हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। सो इस रिएक्ट की सीरीज़ में मैं बात करने वाला हूँ यूज़ कॉलबैक फंक्शन के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन रिएक्ट जेएस कि यूज़ कॉलबैक फंक्शन का हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। ये जानने से पहले अगर आपको रिएक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में नहीं पता, तो जो मेरी रिएक्ट की प्लेलिस्ट है वहाँ पे एक फर्स्ट ट्यूटोरियल है। तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि रिएक्ट की लाइफ साइकिल कैसे वर्क करती है। क्योंकि यूज़ कॉलबैक फंक्शन में क्या है कि मैं बार बार री रेंडर रेंडर ऐसे वर्ड यूज़ करूँगा, तो आपको यही नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ रेंडर, व्हाट इज़ री रेंडर। ओके, तो उसके लिए आपको रिएक्ट की लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए कि वो कैसे वर्क करती है। लाइफ साइकिल जैसे री रेंडर कब होता है, रेंडर कब हो रहा है, कुछ कंपोनेंट अपडेट होता है या तो कुछ एलिमेंट अपडेट होता है, उसके बाद हमारा फिर से पेज रीलोड होता है या तो फिर पेज री रेंडर होता है। ओके, सो अगर आपको रिएक्ट की लाइफ साइकिल पता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। यूज़ कॉलबैक फंक्शन का स्टार्ट करते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। पहले एक सिंपल स्टेट क्रिएट करते हैं, यूज स्टेट कॉन्स्ट, और स्टेट का कोई भी नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल काउंट, और अपडेट करने के लिए सेट काउंट। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूज स्टेट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे वैल्यूज काउंट को h2, दिस इज काउंट, और यहाँ पे काउंट को प्रिंट कर दिया। परफेक्ट। यहाँ पे यूज स्टेट को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूज स्टेट। परफेक्ट। यहाँ पे दिस इज काउंट एंड काउंट की वैल्यू 0। अभी हमें क्या करना है कि इस वैल्यू को अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए एक बटन क्रिएट करेंगे सिंपल। पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि अपडेट काउंट, और यहाँ पे ऑन क्लिक पे एक इवेंट होगा, ऑन क्लिक एक फंक्शन कॉल होगा, वहाँ पे हम कर देते हैं अपडेट या तो ऐड काउंट, और ऐड काउंट करके हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट ऐड काउंट, और वहाँ पे एक एरो फंक्शन कॉल होगा। एरो फंक्शन में क्या होगा हमारा सेट काउंट, हम काउंट को अपडेट करेंगे। तो हमारी जो करंट काउंट की वैल्यू है +1। परफेक्टली, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं हमें लेना है, परफेक्टली वर्क कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम क्या करेंगे, एक और मैंने फंक्शन क्रिएट किया है कॉल बैक, और वहाँ पे मैंने सिंपल एक वेरिएबल लिया कॉन्स्ट करके, और उसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। मैंने फ्रेगमेंट यूज़ किया, फ्रेगमेंट का भी मैंने एक वीडियो बनाया कि फ्रेगमेंट क्यों यूज़ करते हैं, कि एक डिव क्रिएट ना हो इसलिए हम फ्रेगमेंट का यूज़ करते हैं। उसके बाद मेमो है, मेमो क्यों यूज़ करते हैं कि हमारा री रेंडर ना हो जब तक वैल्यूज़ पेज को अपडेट नहीं करते, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया। ओके, सो यहाँ पे हम इसी कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे एज अ इंपोर्ट। हमारा फंक्शन का नाम कोई भी दे सकते हो आप, यूज कॉल बैक कंपोनेंट, मैं बड़ा नाम नहीं दूंगा, फ्रॉम कॉल बैक जो हमारा फाइल का नाम है। यूज कॉल बैक फंक्शन को हम यहाँ पे S2 के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, और यहाँ पे यूज कॉल बैक ग्रेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करते कुछ वैल्यू को console.log, और यहाँ पे करते हैं दिस इज कॉल बैक कंपोनेंट। परफेक्टली यहाँ पे कंसोल में प्रिंट हो रहा है। जैसे मैं वैल्यूज को अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन भी री रेंडर हो रहा है जो हमारा कंपोनेंट है। ओके, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मेमो का, यहाँ पे मेमो, और मेमो के अंदर मैं इस कंपोनेंट का जो मैंने कॉन्स्ट वेरिएबल का नाम रखा है उसको मैं पास कर दूंगा। परफेक्ट। और यहाँ पे क्लियर और रिफ्रेश करके एक बार फिर से हम प्रिंट करते हैं। यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट हो रही है, अपडेट कर रहा हूँ बट यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है कि क्योंकि यहाँ पे जब फंक्शन री रेंडर हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन में क्या किया, मेमो का यूज़ किया। मेमो क्या कहता है, जब तक वैल्यूज अपडेट नहीं होती तब तक उसको प्रिंट मत करो, राइट। तो उसके लिए वो कंपोनेंट कॉल नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि एक और अभी स्टार्ट होगा रियल में कैसे हम
कॉलबैक फंक्शन को यूज करते हैं, यूज कॉलबैक को। ओके, कॉन्स्ट एक कोई भी ले लो आप, टू डू, उसके बाद सेट टू डू, हम एक काउंट लिया वैसे ही एक टू डू करके ले लेते हैं और उसमें डिफॉल्ट वैल्यू रखते हैं 20। परफेक्ट। और टू डू को हम क्या करेंगे, इसके अंदर पास करेंगे, टू डू एज अ टू डू, आप कोई भी नाम दे सकते हो इसका, टू डू। और यहाँ पे हमें प्रिंट करना है तो H2, या तो फिर इसके बाद ही हम प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने एज अ ब्लैंक रखा है, आप प्रॉप्स करके भी ले सकते हो, या तो डायरेक्टली आपने जो नाम दिया है, पैरामीटर पास किया, वही वो भी आप दे सकते हो। यहाँ पे 20, और जैसे मैं अपडेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे वैल्यूज मतलब री रेंडर नहीं हो रहा है हमारा जो कंपोनेंट है। अब हम इस वैल्यूज को अपडेट करने के लिए एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जैसे ऐड काउंट है उसी तरह हम यूज करेंगे कॉन्स्ट ऐड टू डू इक्वल टू सेम एज, हम यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे और फंक्शन कॉल होता है एरो फंक्शन, और सेट टू डू, और उसमें क्या करेंगे करंट हमारा जो टू डू है +1 कर दे। और इसी फंक्शन को हम यहाँ पे पास करेंगे, जैसे अपडेट टू डू करके, आप कोई भी नाम दे सकते हो। और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे टू डू कॉमा अपडेट टू डू। मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया अभी, ओके, सिर्फ क्या किया है यहाँ पे पास किया है और यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, एज अ ले लिया। रिफ्रेश करते हैं, वार्निंग आ रही है रिएक्ट चाइल्ड इफ यू कंपोनेंट, ओके कंपोनेंट, अपडेट टू डू एज एड टू डू पास कर दिया और कंपोनेंट का नाम भी कैपिटल में। ओके, अभी इसको इग्नोर करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे वैल्यूज अपडेट नहीं हो रही है, बट यहाँ पे अपडेट टू डू करके मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट किया है, पहले उसको हम रिमूव कर देते हैं, अपडेट टू डू। और मैंने यहाँ पे पास किया S2 में, एक्चुअली में मुझे पास करना था फंक्शन के अंदर, इसीलिए वो एरो शो कर रहा था। परफेक्टली रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, जब यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ तो देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे कंसोल में प्रिंट हो रहा है, मतलब कि मेरा जो टू डू का जो मैंने बनाया कंपोनेंट कॉलबैक फंक्शन का, वो री रेंडर हो रहा है। ध्यान से देखना, री रेंडर हो रहा है। मैं यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट ही किया है, मैंने यहाँ पे मैंने फंक्शन पास किया और मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। ओके, यहाँ पे ऐड टू डू, ओके। तो यहाँ पे पहले तो री रेंडर क्यों हो रहा है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब यहाँ पे री रेंडर हो रहा है, राइट, तो यहाँ पे ऐड टू डू करके एक फंक्शन है, तो वो क्या करता है एक न्यू फंक्शन ले लेता है और यहाँ पे पास कर देता है। तो यहाँ पे पास कर दिया फंक्शन, तो ये री रेंडर हुआ। तो री रेंडर में क्या हुआ कि यहाँ तो हमें एक न्यू कंपोनेंट मिल रहा है, न्यू फंक्शन मिल रहा है, तो ये पूरा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। और फिर से क्या हो रहा है कि यहाँ पे री रेंडर हुआ, तो फिर से कंपोनेंट री रेंडर होगा जब तक वैल्यू जैसे अपडेट हो गई, यहाँ पे हमने ऐड किया काउंट को, तब ये री रेंडर होगा, पेज री रेंडर होगा। तो ये फंक्शन क्या करता है, एज ए न्यू फंक्शन ले लेता है कि एक न्यू हमें फंक्शन मिला, टू डू में पास किया और हमें यहाँ पे न्यू फंक्शन मिल रहा है, इसलिए वो फिर से री रेंडर हो रहा है। ओके, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारा पूरा पेज है, ओके, सिंपल यहाँ पे शो कर रहा है कंप्लीटली क्लियरली। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक अपडेट रखा है कि बटन पे काउंट अपडेट हो, तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो काउंट अपडेट हो रहा है। तो रिएक्ट की लाइफ साइकिल क्या करती है कि जब कुछ अपडेट होता है कंपोनेंट, तो वो पूरे पेज को या तो HTML पेज को पहले री-रेंडर करती है, उसके बाद यहाँ पे काउंट वाला है, मतलब कि हमारा जो स्टेट पेज है उसको री-रेंडर करती है। तो हमारा कंपोनेंट री-रेंडर हुआ, उसके बाद यहाँ पे जो 1 बाय 1 फंक्शन आता है, तो ये फंक्शन क्या है, एज अ न्यू फंक्शन ले लेता है। जो पुराना फंक्शन है उसको तो भूल ही जाओ, वो न्यू फंक्शन ले लेता है। और न्यू फंक्शन हमने यहाँ पे पास किया, तो यहाँ पे एज ए न्यू फंक्शन हमें मिल रहा है, तो वो क्या करता है कि इसको भी री रेंडर कर देता है। तो अभी मैं कॉलबैक फंक्शन का यूज़ कैसे करना है कि ये री रेंडर नहीं होना चाहिए जब तक मैं अपडेट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक फिर से क्रिएट करते कॉन्स्ट ऐड टू डू इक्वल टू, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूज़ कॉलबैक फंक्शन का
यूज कॉल बैक, जिसके भी आगे यूज आता है वो सारे हुक से फंक्शन में यूज होते हैं। ओके, और यहाँ पे भी एक एरो फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे एक ब्लैंक एरे होगा। ब्लैंक एरे में हमें क्या करना है, जिसको भी कॉल बैक फंक्शन में जब तक अपडेट ना हो वो वैल्यूज को हमें पास कर देने, जैसे कि यहाँ पे टू डू। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको हम कमेंट कर देते हैं ऐड टू डू, उसके अंदर सेम इसकी वैल्यू यहाँ पे अपडेट करते हैं। परफेक्ट। अभी यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं पेज को और फिर से अपडेट करते हैं अपडेट काउंट, बट यहाँ पे मेरा एक भी बार मेरा टू डू का जो कंपोनेंट है वो री रेंडर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज़ कॉल बैक का फंक्शन यूज़ किया है, और यही मैं अनकमेंट करके यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ तो वो री रेंडर होगा। जब तक मैं फंक्शन को काउंट को अपडेट करूँगा तब तक वो कंपोनेंट को अपडेट करेगा, री रेंडर करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम कॉल बैक फंक्शन का तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ वैल्यूज़ अपडेट हो, तभी री रेंडर होना चाहिए पेज। क्योंकि यहाँ पे तो हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया, बट जब बहुत मल्टीपल लाइन होती है 1000 2000, तब ऐसे छोटे छोटे कुछ फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं और एक ही फंक्शन में कॉल करते हैं। तब क्या होता है कि एक ही फंक्शन को कॉल करते हैं तो सारे जितने भी फंक्शन पास किए वो सारे री रेंडर हो गए कंपोनेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे हेडर दे दिया, एज ए एग्जांपल दे रहा हूँ कि हेडर, फूटर या तो बॉडी, बहुत सारे कंपोनेंट बनाए और उसके अंदर सारा में एक ही फंक्शन मैंने पास कर दिया है। तो वो क्या करेगा, एज ए री रेंडर होगा, तो वो फंक्शन कॉल होगा और ऐसे सारा कंपोनेंट री रेंडर होगा। तो इसके लिए हमें यूज कॉल बैक फंक्शन का यूज करना चाहिए, ताकि क्या होगा कि हमारा री रेंडर नहीं होगा, हमारा जो कंपोनेंट है उसकी वजह से हमें आउटपुट भी जल्दी मिलेगा, फास्ट मिलेगा रिस्पॉन्स। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं गया, और यहाँ पे एक कुछ वीडियोस बाकी है पॉइंट के बारे में, फॉरवर्ड, ड्रिफ्ट और रैफ, और उसके बाद मैं रिडक्स स्टार्ट कर दूंगा विथ एग्जांपल। ओके, एक टू डू लिस्ट क्रिएट करेंगे रिडक्स के साथ, उसको अपडेट करेंगे। पहले एक डिफ़ॉल्ट डेटा यूज़ करेंगे, उसके बाद हम एपीआई से करेंगे कि एपीआई कैसे कॉल करते हैं। ये सब रिडक्स होने के बाद कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ लॉजिक वाले ट्राई करेंगे कंपोनेंट बनाने के। जैसे कि कोई टाइमर है, ठीक है, टाइमर की वैल्यू मुझे कुछ इनपुट बॉक्स है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई टाइमर है और उसकी वैल्यूज मुझे प्रिंट करनी है। ठीक है, लॉजिक वाले भी कुछ लॉजिक वाले टास्क करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।